अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स 2025। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। FMA फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट पाकिस्तान एयरफोर्स की जो गर्ल्स की जॉब है, FMA फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, इनका क्या होता है, एलिजिबल क्राइटेरिया, इनका सैलरी, इनकी सब कुछ, हम बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अच्छे से कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और हम स्टार्ट करते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया इसका है, एज हमारी मस्ट बी 16 से 22 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए ना इससे कम होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, PDF नोट्स लेने, एक्सपीरियंस के पास पेपर्स वगैरह, तो आपने व्हाट्सएप नंबर है तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाइट हमारी होनी चाहिए 4 फीट और 8 इंच। यहाँ पे ना 4 इंच लिखा गया, लेकिन 4 फुट 8 इंच होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा 5 फुट होनी चाहिए, 5 फुट से ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए हमारा। एजुकेशन 65% मार्क्स विद इन मैट्रिक विद बायोलॉजी के साथ। ठीक है, साइंस के साथ होने चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। और इसकी हम सैलरी की बात करते हैं। सैलरी जो इनकी है वो होती है ट्रेनिंग के दौरान 30। ठीक है, कोहार्ड में 6 मंथ की इनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के दौरान ये 30 देते हैं। ट्रेनिंग के बाद जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो इसके बाद CMH पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हॉस्पिटल्स है CMH, तो उसमें हमें बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ जब हम नर्सिंग के तौर पे रखा जाता है तो हमें 30+ करते हैं। ठीक है, हमारा बेनिफिट्स इनके बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, BS नर्सिंग होगा, ये नर्सिंग के तौर पर ही होता है। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी जॉब है, जो गर्ल्स आगे एजुकेशन नहीं कर सकती, जिन गर्ल्स का इंटरेस्ट है वो इसमें अप्लाई करें। ठीक है, गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है। इसके अलावा ट्रैवल जो होता है उसमें भी डिस्काउंट होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है। पेरेंट्स का जो होता है मेडिकल इलाज होता है, खुद का इलाज होता है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई फ्री होती है। इसके अलावा बहुत सारे इनके बेनिफिट्स है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इनकी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है या PDF नोट्स लेने हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप इस पर कांटेक्ट करें। और PDF नोट्स या प्रिपरेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो होता है FMA का और FMT का दोनों का सेम होता है, लेकिन बस ये टेस्ट में ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे इसके 4 टेस्ट होते हैं और जबकि FMT के 5 टेस्ट होते हैं। ठीक है, 5-6 टेस्ट होते हैं इनके। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी। अच्छा, आप उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें वीडियो, और लाइक करना मत भूलना। ठीक है, हम नोट्स की बात कर लेते हैं कि नोट्स जो हैं वो 100% रिकमेंड है। वर्बल के, नॉन वर्बल, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज के। ठीक है, एक्सपीरियंस के 100% नोट्स हैं। तो आप अगर नोट्स बाय करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप नोट्स बाय कर सकती हैं। ठीक है, इनके एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि जो चांसेस होते हैं आने के वही आपके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्बल ऑनरेबल इनका मुश्किल होता है, इनका टेस्ट मुश्किल होता है, लेकिन हम ये सिर्फ माइंड सेट करना है। ठीक है, और इसके अलावा पाक नेवी ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन, आप ऑनलाइन अगर टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहती हैं तो फुल प्रिपरेशन, डेली लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, इंटेलिजेंस ट्रिक्स बताई जाएंगी, नोट्स, टेस्ट भी होंगे और क्विज़ भी होंगे। ठीक है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। अब हम कर लेते हैं बात इनकी नेवी, पाकिस्तान नेवी टेस्ट प्रिपरेशन। इनका जो टेस्ट है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट और एकेडमिक टेस्ट। ठीक है, जो हमें कंप्यूटर पे सॉल्व करना है, MCQs आएंगे उस पर सॉल्व करना है। इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल होता है, वर्बल के पार्ट्स होते हैं जैसे जंबल वर्ड, कोडिंग, डिकोडिंग मुख्तलिफ इकसाम की है, जैसे नंबर सीरीज़, नंबर कोडिंग हो गया, अल्फ़ाबेट कोडिंग हो गया, बहुत किस्म के। अच्छा, तो उसके बाद रिलेशनशिप क्वेश्चन, इनकी MCQs हमें दिए होंगे, हमने वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्बल में, नॉन वर्बल में शेप्स होती हैं, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, जैसे मिरर इमेज की वर्ड्स होते हैं और शेप्स दी होती हैं हमें। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब ये है कि हमें दिमाग इस्तेमाल करना है। ठीक है,
इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन हमें माइंड सेट करना होता है। उसके बाद जो एकेडमिक टेस्ट होता है वो मैट्रिक में से आता है। इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनमें से MCQs आते हैं। जैसे बायोलॉजी के हमारे पास PDF है, अब वो PDF क्लियर हो जाए तो टेस्ट क्लियर है बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट भी इसी तरह आपका क्लियर हो जाएगा और इंटेलिजेंस भी इसी तरह क्लियर हो जाएगा। उसके बाद होता है मेडिकल भी क्लियर हो जाए अगर आपके सब कुछ क्लियर है, आई साइट वगैरह सब कुछ, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs आपके साथ शेयर किए जाएंगे, सॉल्व करने का तरीका ETC। तो आप लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और इस आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगी आपने उनको भी वॉच करना और कमेंट भी अच्छा सा करना है, ठीक है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।